वेलकम बैक टू एस आर्ट्स एंड कैलीग्राफी। बाकी पेपर्स की तरह आज हम मैथ, जो कि एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है 9-10 में, उसकी पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। मैथ के पेपर के टाइम के लिए जो टाइम होता है वो 2.5 घंटे होता है, क्योंकि ये 75 नंबर का पेपर होता है और इसमें 15 नंबर की मारूजी आती है। तो सबसे पहले ये MCQs हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं MCQs में 15 नंबर हासिल करेंगे तो सब्जेक्टिव में आ पाएगा, क्योंकि मैथ का पेपर जो होता है ना, ये मतलब सवाल मुख्तसर से होते हैं, शॉर्ट, और इसमें अटैम्प्ट करने में कोई टाइम नहीं लगता। और आप चाहें तो दो भी एक्स्ट्रा अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ही करें। और लॉन्ग भी आप एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट कर सकते हैं, और थ्योरम आप एक को ही अच्छी तरह से कर लें तो वो ठीक होगा। तो मैथ के पेपर में आप लोगों को बस सवाल आने चाहिए, इसमें टाइम की शॉर्टेज नहीं होती, और बाजू का तो यहाँ इस पेपर में लाइंस भी लग जाती होती हैं। तो सबसे पहले 15 नंबर की मारूजी है। आप लोगों को चाहिए कि मारूजी के जो 20 मिनट है उनको मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने के बाद ठीक तरह से MCQs का निशान लगाएं और गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। उसके बाद जब ये सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ आप अगर मतलब क्वेश्चन शीट पे अगर आप पहले ही टिक के निशान लगाएं तो आप लोगों को इस तरह आप लोगों की टाइम की बचत होगी, और आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से सवाल आप लोगों ने जल्दी से अटैम्प्ट करनी है। अब यहाँ कुछ बड़े क्वेश्चंस थे, कुछ बहुत छोटे थे, तो मैंने एक्स्ट्रा भी अटैम्प्ट किए हैं ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। और ज़्यादा मेरी कोशिश रही है कि मैं छोटे ही सवाल अटैम्प्ट कर सकूँ। तो आप चाहें तो यहाँ बड़ी हेडिंग दे सकते हैं, चाहे तो आप छोटी भी हेडिंग दे सकते हैं। लेकिन पेपर के मेन हेडिंग को वाजिया करने के लिए मैंने बड़ी हेडिंग्स दी हैं। तो पहला शॉर्ट उन्होंने डिफाइन कॉलम मैट्रिक्स विद एन एग्जांपल। इस तरह के छोटे छोटे जो मतलब शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इनको लाजमी अटैम्प्ट किया करें। और बेसिकली जो डेफिनेशंस होती हैं इनमें से बस एक डेफिनेशन और एग्जाम्पल ही देनी होती है, तो ये जल्दी अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत छोटा शॉर्ट क्वेश्चन ये। और उसके बाद मैंने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अटैम्प्ट किया और उसकी एग्जाम्पल आप देंगे तो ये इस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और हर क्वेश्चन में जहाँ एग्जाम्पल बनती हो आप लाजमी एग्जाम्पल दें। यहाँ वैल्यू ऑफ एक्स, और उसके बाद हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना था एक ऑर्डिनरी फॉर्म को। उसके बाद यहाँ हमने वैल्यू फाइंड करनी थी x³ - 1/x³ की। तो आप यहाँ आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो ये मेरा 6 वाला शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, अक्सर लोग ये गलती कर जाते हैं कि जिस तरह फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में जो शॉर्ट क्वेश्चंस के पार्ट होते हैं उनमें 5 का शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, लेकिन वहाँ MCQs भी 12 आते हैं, और जो पेपर पूरा होता है वो भी 60 नंबर का होता है। इसलिए लोग अक्सर मैथ में भी 5-5 सवाल अटैम्प्ट करके आ जाते हैं, तो उनके वहाँ से 6 नंबर चले जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से, क्योंकि उन्होंने एक शॉर्ट जो है वो कम किया होता है। तो आप हेडिंग को लाजमी पता करें कि उन्होंने ऊपर क्या पूछा हुआ है। और उसके अलावा आप ये देखा करें कि मैथ का पेपर 75 नंबर का है, तो इसमें ऑब्वियसली ज़्यादा ही शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह अटैम्प्ट करने होंगे, तो आप ऊपर अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिए करें। उसके बाद ये मैंने एक्स्ट्रा अटैम्प्ट किया है छठा करने के बाद 7वां, और उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट शॉर्ट का पार्ट स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन का, वहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग दे दी है। अब यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। उसके बाद उन्होंने रीजन की डेफिनेशन पूछी थी। ऐसे डेफिनेशन में अगर आप फिगर बना दें तो वो बहुत अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि इससे ऐसी छोटी डेफिनेशन में बात अगर क्लियर ना हो रही हो तो वो इस डायग्राम या फिगर से लाजमी बात है जो वो एग्जामिनर तक पहुंच जाती है। मैंने एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, यहाँ मैंने यहाँ इस तरह इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ, तो आप ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन ना अटैम्प्ट किया करें। जिस शॉर्ट क्वेश्चन में आपको गलती की थोड़ी सी भी गुंजाइश लग रही है तो आप उसे गुरेज किया करें, लेकिन जो आपको अच्छी तरह से आते हैं वो अटैम्प्ट कर लीजिए करें। लेकिन आप लोगों को आप इसको एक्स्ट्रा के तौर पर भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, उन्होंने कोऑर्डिनेट एक्सिस का पूछा था, तो मैंने उसकी डेफिनेशन लिखने के बाद ये भी बता दिया कि एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट। जितनी एक्सप्लेनेशन कर देंगे उतना ही अच्छा होगा। अब यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन में तो बेसिकली सिर्फ चेक ही होता है और सॉल्व भी होता है, सिर्फ कि हमने उसका सोल्यूशन सेट तक उसके क्वेश्चन को एंड कर देना होता है। लेकिन आप मज़ीद इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए अगर इसका चेक कर देंगे और तो वो पूरी उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी कि क्वेश्चन आपका ठीक है, इसलिए आपको भी कंफर्म हो जाएगा और चेकर के लिए भी आसानी हो जाएगी।
अब यहाँ राइट बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इसकी। अब यहाँ अक्सर लोग एग्जांपल नहीं देते तो वो एग्जांपल के मार्क्स काट देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, और इसमें आप लाजमी जो है वो फिगर बनाया करें। अब यहाँ उन्होंने डायग्राम पूछी थी एक थ्योरम की, थ्योरम नंबर 4, थ्योरम नंबर 4 या 5 में से किसी एक की। तो आपने यहाँ छोटी सी फिगर बनानी, ऐसी शॉर्ट को लाजमी अटैम्प्ट किया करें क्योंकि ये बहुत कम टाइम लेते हैं। उसके बाद उन्होंने रेशियो और इन सेंटर। ऐसे जब उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे होते हैं जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया होता है कि ये फाइंड करें वैल्यू, उन्होंने उसकी फ़िगर भी बनाई होती है, तो आप उसकी फ़िगर अगर मतलब अपनी सब्जेक्टिव पेपर पे भी बना देंगे शीट पे तो वो ठीक रहेगा। ये भी मैंने यहाँ एक्स्ट्रा तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा अटैम्प्ट किए हुए हैं, तो उससे कोई गुंजाइश नहीं रहती गलती की। अब यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन, इसकी भी बड़ी हेडिंग दी है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पहले 2 ही अटैम्प्ट किए जाते हैं, लेकिन अक्सर बच्चों को जाके पेपर में होता है कभी टाइम की शॉर्टेज हो जाती है या कुछ हो जाता है कि कोई क्वेश्चन स्किप हो जाता है, तो कोई ए पार्ट नहीं अटैम्प्ट हो रहा था और कोई बी, तो अब वो अगले करने बैठते हैं, लेकिन फिर टाइम की कमी हो जाती है। यानी मतलब कुछ भी इस तरह की सिचुएशन में जाए तो आपको चाहिए कि आप तीनों लॉन्ग के क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार करके जाएं। इसके लिए यही है कि आप पूरी बुक को अच्छी तरह से तैयार करें ताकि शॉर्ट MCQs और लॉन्ग में कोई कमी ना रहे। अब यहाँ ये पहले क्वेश्चन, पहले चैप्टर से इन्वर्जन मेथड से क्वेश्चन आया था। अच्छा, सोल्यूशन सेट इसका लाजमी लिखा करें। बाज़ औक़ात होता है कि कुछ टीचर्स कहते हैं कि सोल्यूशन सेट नहीं लिखना, लेकिन अगर सब सोल्यूशन सेट लिख देंगे तो ये बहुत ठीक बात है, वरना बाज़ औक़ात एग्जामिनर नंबर भी काट सकता है इसके। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन था इसमें से थोड़ी कन्फ्यूजन थी, लेकिन इसको आप रफ पे कर सकते हैं क्योंकि मैथ के पेपर में जैसे मैंने कहा कि अगर पेपर आता हो तो टाइम हो जाता है, टाइम बिल्कुल मैनेज हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल से क्वेश्चन आया था, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचा करें कि क्वेश्चन एग्जाम्पल से नहीं आता, बल्कि हर एग्जाम्पल को बार बार इसकी प्रैक्टिस किया करें ताकि कोई गुंजाइश ना रहे गलती की। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6, जो आंसर्स होते हैं आप अगर उनको इस तरह ब्लैक मार्कर या जिससे भी आपने आंसर लिखा है उससे ऑपोजिट मार्कर से हाईलाइट कर देंगे तो वो बहुत ये अच्छी बात है, और इससे आंसर बिल्कुल जो है वो कंप्लीट हाईलाइट हो जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 था थ्योरम। आप लॉन्ग में भी एक्स्ट्रा अटैम्प्ट कर सकते हैं और अगर आसान आए हो तो लाजमी अटैम्प्ट करें, और लेकिन अगर टाइम की शॉर्टेज है तो आप बाद में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन पहले जो कंपल्सरी क्वेश्चन होते हैं वो लाजमी करें। जैसा कि यहाँ थ्योरम, ये पहला थ्योरम आया हुआ है तो ये एक कंपल्सरी क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ने इसको पहले की कर लें और उसके बाद आप अगर एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करना है तो वो करें। थ्योरम अगर बेहतर है कि एक ही चैप्टर के कर लिए जाएँ, वरना अगर 2-2 चैप्टर्स के करें स्टूडेंट तो उसमें मिस्टेक्स की गुंजाइश होती है और एक भी सही तरह से याद नहीं रहते। तो आपको चाहिए कि आप 12 या 16 मतलब जो जहाँ जिन चैप्टर्स में से भी थ्योरम्स आते हैं उनको अच्छी तरह से कर लें। तो मुझे यकीन है कि आप इस पेपर पैटर्न से बहुत कुछ अपनी गलतियों पर गौर करेंगे और सीख चुके होंगे कि पेपर को किस तरह अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।